हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फाइनली आप 11th में पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं ना। मेरे इस चैनल को देख रहे हैं ना ध्यान से। बालाजी बॉर्नविटा। बॉर्नविटा मतलब समझते हैं ना। दूध में बॉर्नविटा मम्मी कब डाल के देती है? जब आप खाना खा चुके होते हो, आफ्टर योर टेकिंग मील, आप दूध में बॉर्नविटा डाल के पीती हो कि और एनर्जी आ जाए। ठीक इसी तरीके से आप जहाँ पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। पूरा पढ़ने के बाद ये दूध की तरह काम करेगा मेरा चैनल। क्यों? दूध में बॉर्नविटा, बायोलॉजी को हम एक्स्ट्रा एनर्जी डाल करते हुए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप अपनी सीबीएसई और नीट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। इस चैनल पर रिलाई हो सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऑडियो बुक्स होती हैं जो आ रखी हैं गूगल ऐप में, जैसे कुकू एफएम है, वैसे आप यहाँ पे मेरे को इस चैनल से आप ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू या दोनों के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ फ़ायदा ही होगा। तो अब आगे चलें। लास्ट की 3 वीडियोस में मैंने आपको आर्च विटेकर सिस्टम क्लासिफिकेशन बताया, फिर हमने किंगडम मोनरा पढ़ा, फिर मैंने आपको थोड़े बहुत एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने सिखाए। अब हम नेक्स्ट किंगडम पे आते हैं। इस किंगडम को ख़त्म करने के बाद फिर मैं इसके बेसिस पे एनसीईआरटी बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे करते करते हम चैप्टर एंड में जा करके फिर पीवाईक्यू करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करेंगे। तो ओवरऑल आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप पूरी तरीके से यहाँ रिलाई हो सकते हैं। आप बाकी जगह पढ़ते रहिए, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट लेते रहिए, कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट किंगडम की तरफ आते हैं, जिसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। ऑलरेडी प्रिंटेड लगा सकता था, लेकिन मैं सोचा कि जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिखोगे तो दोनों नोट्स मिलकर साथ बनाते हैं। नोट्स, खुद के नोट्स जो काम आएंगे वो किसी और मॉड्यूल्स में, बुक्स में आपको नहीं मिल सकते, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो बच्चों, एनसीईआरटी खोल लीजिए, रजिस्टर सामने होना चाहिए, पेन आपके पास है, पेंसिल से सब रख लो। डायरेक्ट लाइव नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाते रहो, समझते रहो। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बताऊंगा। उसके बाद कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, आइकॉन का बेल आइकॉन दबा देना, जिससे कि औरों को भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकें और ख़ुद भी शेयर कर सकें। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा को हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा मैंने आपको क्या बताया था, कुछ याद है किसी को आप में से? पूरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था वो आप देखिए। ये फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स। किसने कॉइन किया था इस प्रोटिस्टा वर्ड को? फिर से रिवीजन देखो, यहाँ पे 3rd टाइम बता रहा हूँ, अब तो आना चाहिए। यस, अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल ने 3rd किंगडम प्रोटिस्टा के साथ में मिला करके इसको क्लासीफाई किया था। 50,000 से ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली एक्वेटिक ही हैं। एक्वेटिक अगर आता है तो माइंड में 2 चीज़ आना चाहिए बच्चों, वो है फ्रेश वाटर, साफ पानी, या मेरीन वाटर, समुद्री पानी। कुछ इसमें से पैरासाइट भी हैं, पैरासाइट काफ़ी ज़्यादा हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, हम आगे देखेंगे। तो ये फीचर हमने उसमें पढ़ा था। बैक्टीरिया के बाद, किंगडम मोनरा के बाद यही इवॉल्व हुआ था मेरीन में। फर्स्ट लाइफ इवॉल्व इन ओशन in the form of archaebacteria, then thereafter the evolution comes from kingdom protista। तो phylogenetic relationship के बेसिस पे, evolution के बेसिस पे सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा है। मोनरा हम कर चुके हैं। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके लिंक में मैंने दिया होगा, उसमें पीछे की 3 वीडियो देख लो, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में क्या, देखते देखते याद हो जाएगा आपको, घर में एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, फिर इसके लिए टाइम लगाओ। अब आगे आ जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? क्लासिफिकेशन क्या है? बहुत सिंपल है बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा ये हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद है? अगेन आर्च विटेकर में हमने कितना मोड किया था? यहाँ पे 3 मोड। वही 3 टाइप की क्लासिफिकेशन हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पीछे का देखते रहना, ये अपने आप याद होगा। लिंक करके पढ़ाऊँगा, ओरली सब कुछ बता दूंगा, बस यहाँ देखते रहो। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो 3 कैटेगरी क्लासिफिकेशन की प्रोटिस्टा में हैं, वो पहला क्या है? ऑटोट्रॉफिक, है ना। ऑटोट्रॉफिक को हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक मीन्स प्लांट्स की ही तरह
इनके अंदर भी सारे पिगमेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे सनलाइट को यूज़ करके अपना फूड ये खुद बनाते हैं। तो क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फिर दूसरे हैं सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। ये क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, जिनको कॉमनली हम स्लाइम मूल्ड्स कहते हैं, मूल्ड या फंगल प्रोटिस्ट, फंगस की तरह जो सर्वाइव करते हैं, वन सेल के ऑर्गेनिज्म, इनको फंगल प्रोटिस्ट कहते हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। दे आर प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट। अब प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, देखो ध्यान से, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोन मीन्स एनिमल्स, एनिमल की तरह प्रोटिस्ट है, मीन्स ये कौन से हैं, दीज आर हेटेरोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन में आ गए एनिमल, तो हेटेरोट्रॉफिक या एनिमल प्रोटिस्ट कहते हैं। इवोल्यूशन बेसिस पे अगर आप देखें, यूनिसेलुलर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल फीचर्स आर प्रोटोजोन्स। फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ, वर्ड की मीनिंग पे जाना है, फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि एनिमल सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वी आर हेटेरोट्रॉफिक, एंड एनिमल की तरह लाइफ जीते हैं, फंगस की तरह लाइफ जी रहे हैं, और क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना रहे हैं। अब हर एक के अंदर क्या पढ़ना है, इसी के अंदर लेके चलते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। यहीं पे सब पढ़ लो, 3 ग्रुप्स में पढ़ रहा हूँ, लिखना जरूर, स्क्रीनशॉट मत लेना, नहीं तो भूल जाता है, लिखोगे तो याद रहता है। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट क्या है, सबसे पहले देखो क्रिसोफाइटा, ये क्रिसोफाइटा है, कॉमनली कॉल्ड एज डायटम्स, डायटम्स कहते हैं, और डेस्मिड्स भी कहते हैं इनको, जिसको कॉमनली गोल्डन ब्राउन अलगे कहते हैं, गोल्डन ब्राउन अलगे। अब क्योंकि ये प्लांट जैसा फीचर शो करते हैं, इसलिए कहीं कहीं इनको प्लांट की जगह पे भी रखा जाता है दूसरे किंगडम में। तो ये ध्यान रखना है, आर.एच. विटेकर ने क्रिसोफाइटा को डायटम्स के फॉर्म में प्रोटिस्टम में अलग से जगह दी है। दूसरी कैटेगरी है डाइनोफ्लैजिलेटा या डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो फॉर 2, फ्लैजिला, ये ऐसे वन सेल्ड के ऑर्गेनिज्म हैं जिसके पास 2 फ्लैजिला होता है, वर्ड की मीनिंग के हिसाब से। देन थर्ड इज यूग्लिनोइड्स, मीन्स यूग्लिना की तरह माइक्रोब्स, यूग्लिना की तरह जैसे दिखने वाले माइक्रोब्स को यूग्लिनोइड्स कहते हैं। तो इनके बारे में पढ़ें पहले जो एनसीईआरटी, फिर मैं आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बताऊंगा कैसे होता है। अब क्रिसोफाइटा पे आते हैं। क्रिसोफाइटा ये कॉमन फीचर तीनों का, क्योंकि तीनों ऑटोट्रॉफ हैं, तो कॉमन फीचर क्या है, सबसे पहला ये देखो, इनके पास डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्योंकि यही पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट्स की तरह इनके अंदर भी अपना फूड खुद बनाएंगे। दे हैव सेल वॉल, और सेल वॉल काफ़ी यूनिक होती है। ये कॉमन फीचर हो गया प्लांट के जैसा, प्लांट को सोचना है तो ये फीचर कॉमन अपने आप आ जाएंगे सारे। अब वन सेल्ड हैं, एक्वेटिक हैं, क्यों, ग्रीन प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए पानी चाहिए, तो ये पानी में होंगे, वन सेल्ड हैं, पानी में होते हैं, तो फोटोसिंथेटिक आ गए। तो ये कॉमन फीचर ऑलमोस्ट तीनों में है, ठीक है। अब हम आते हैं क्रिसोफाइटा में, देखो क्रिसोफाइटा जिसको डायटम्स कहते हैं। बहुत सिंपल डिफरेंस बताऊंगा, ध्यान देना, और नीट में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, प्रिपरेशन के लिए भूलोगे नहीं। मैक्सिमम क्या होता है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं,
ये भूलने नहीं देगा आपको, याद रखना। डायटम्स, सबसे पहला ये इनके पास कोई भी लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, नो फ्लैजिला और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट। कोई भी फ्लैजिला या चलने वाले स्ट्रक्चर इन सेल में नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इससे से लिंक बनाएंगे। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं पानी में, दे पैसिवली फ्लोट इन वाटर। एक्टिवली करते तो क्या होता है, इनके पास होता ना अपना फ्लैजिला या चलने वाला, जब है ही नहीं तो अपने आप समुद्र की लहरें जा रही हैं उससे बह रहे हैं, पानी नदी की नहरें जा रही हैं अपने आप बह रहे हैं, तो लहरों से अपने आप फ्लो करते हैं, पैसिव फ्लोट करते हैं, पैसिवली ये मूव करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पैसिवली मूव करने वाले। ऐसे को प्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्लोट इन वाटर, जो पानी में फ्लोट करते हैं। तो डायटम्स वैसे हैं। अब पानी में कहाँ होते हैं, दे आर फाउंड इन मेरीन वाटर, मेरीन ऑल्सो इन फ्रेश वाटर। मीन्स पानी में है तो दोनों पानी, पहले ना कॉमन सिम्टम ये डाल दो। और मेरीन होने की वजह से ज़्यादा ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस। वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्र में जो एनिमल्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन का मेन सोर्स यही है। समुद्र कितना बड़ा है, 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, और वो भी ओशन है। उसमें ना जाने कितने टाइप की मछलियाँ हैं, बाकी एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो वहाँ तो है, बड़े बड़े जंगल तो है नहीं, तो वहाँ पे कौन ऑक्सीजन देता है, ये चीफ प्रोड्यूसर्स मींस मेन ऑटोट्रॉफ हैं ओशन के, जो कि जानवरों को जो पानी के अंदर रहते हैं उनको ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तभी चीफ मींस मेन प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ये ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये फ्लोट नहीं करते, यूनिक फीचर क्या है, फोर्थ यूनिक फीचर मींस ये इंपॉर्टेंट था, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। इनके सेल के बाहर, ये सेल है इनका, इनके सेल के बाहर 2 लेयर्ड की सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज ऑफ 2 लेयर्स, ऐसे 2 लेयर्ड सेल वॉल है। और सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज, क्योंकि प्लांट के जैसा है, सेलुलोज से बना हुआ है। और इनके बीच में, इस सेल वॉल के बीच में यहाँ पे सिलिका के डिपॉजिट्स होते हैं, सिलिका घुसा रहता है इसके अंदर। तो ये इनका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका, सिलिका से भरा रहता है और ये उसको स्टिफनेस या हार्डनेस देता है। तो सिलिका इस सेल वॉल के बीच में भरा हुआ है। और इसकी वजह से क्या है, ये सोप बॉक्स का देखते हैं, एक बड़ा एक छोटा, देखो बड़ा एक छोटा सोप बॉक्स में फिट हो जाते हैं। तो ये सिलिका इसके अंदर भरा होता है और इसी की वजह से क्या होता है, जब ये सिलिका लगातार डिपॉजिट होते रहते हैं समुद्र में इनके बॉडी के सेल वॉल के बीच में, तो ये थोड़ा बहुत हैवी हो करके समुद्र का सरफेस है, ये नीचे बॉटम है। ये प्रोसेस सिलिका का डिपोजिशन इनमें हज़ारों लाखों अरबों साल तक चलता रहता है। तो ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं लेकिन सिलिका भी डिपॉजिट हो रहा है, तो ये नीचे धीरे धीरे भारी होकर के नीचे सेटल होना शुरू कर देते हैं। और ये सेटलमेंट अरबों साल तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये सेटलमेंट चलता रहता है, जिसकी वजह से जो बॉटम होता है वो इस सिलिका जिसमें डायटम्स हैं उससे भर जाता है। मीन्स हर जगह सिलिका सिलिका का बेड हो जाता है। इसीलिए डायटम्स को जो नीचे भर गया है इसको डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। इट इज़ डायटोमेशियस अर्थ मीन्स डायटम से भरी हुई दुनिया जो समुद्र के नीचे बॉटम में होती है। इसी सिलिका को फिर निकालते हैं, ये ओर की तरह काम करता है, सिलिका के खान की तरह काम करता है। तो इसको बाहर निकालते हैं और इसको कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे क्योंकि ये ग्रिटी है, थोड़ा बहुत चमकता है, ग्रिटी है, जिसकी वजह से इसको पॉलिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलिशिंग में चमकता है ना, तो इसको यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है इसका, कई सारी क्रीम्स बनाने में यूज़ किया जाता है। फिल्टरेशन के लिए यूज़ करते हैं, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप बनाने में यूज़ किया जाता है। ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं। सिलिका को पता है आपको, सोलर सेल पैनल में भी यूज़ होता है। ये सैटेलाइट के जो पंख, जो जिससे एनर्जी मिलती है, वहाँ पे यूज़ होता है। तो अनगिनत यूज़ होते हैं जो कि डायटम्स को खींच करके निकाल करके उसमें सिलिका को निकाल करके उससे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी क्रिसोफाइटा की प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर से रिपीट करा दूँ आप सबको।
क्या है ये? क्रिसोफाइटा डायटम्स गोल्डन ब्राउन क्लोरोफिल पिगमेंट होता है क्योंकि ऑटोट्रॉफ हैं ये फ्लैजिला, इनके पास कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर अपना नहीं है, इसलिए पानी में फ्लोट करते हैं और पानी के सरफेस पर रहते हुए मैक्सिमम सनलाइट ट्रैप करते हैं, इसकी वजह से इनको चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। समुद्र में ज़्यादा होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, और सिलिका डिपॉजिट होती है सेल वॉल के अंदर में, तो नीचे सेटलमेंट के बाद इनको डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है, जिसको हम फिर बाद में बहुत सारे सिलिका को निकालने के बाद में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। इट इज़ डाइनोफ्लैजिलेट्स। इसी वर्ड के हिसाब से बताऊंगा, कोई भी क्राइम नहीं करना है, अब रट्टाफिकेशन नहीं होगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा, समझना है ध्यान से। ये भी एक बाकी सब्जेक्ट जो समझने वाले हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह समझने वाला है, लिंक करोगे तो आपको सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा। मैं कराऊंगा, बस देखते रहना, आपने देखना जरूर, जंप नहीं करना, धीरे धीरे करना। अगर चाहते हो घर में अपने सेल्फ स्टडी में बायोलॉजी का टाइम बचे तो यहाँ पे आके देख लो, घर में आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री करो, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, 650 तो जाओगे। बायोलॉजी में 320 प्लस जाओगे। देखते रहना, क्वेश्चन सारे कराऊंगा, बस वॉच करते रहना है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेटा। वर्ड के मीनिंग के हिसाब से, हैविंग 2 फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिजम्स को डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। देखो एक लिंक आ गया, क्रिसोफाइटा में कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं था, यहाँ होता है। वो पैसिवली फ्लोट करते हैं, तो ये कैसे करेंगे बच्चों? तो अपना चलने का ऑर्गन है, तो ये एक्टिवली फ्लोट करते हैं। ये भी प्लैंक्टन्स हैं, ये भी चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी समुद्र में होते हैं। कितनी सिमिलरिटी है, तो ये लिख लेते हैं कॉमन, मोस्टली मैरीन, ये भी चीफ प्रोड्यूसर्स में आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में चीफ प्रोड्यूसर्स कहाँ लिखा हुआ है? डायटम्स, लेकिन ये भी हैं, याद रखना, क्योंकि 70% टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है वो यही ऑर्गेनिज्म करते हैं। 30% जो लैंड में प्लांट्स होते हैं, जंगल वगैरह पेड़ पौधे हैं, वो करते हैं। 70% ये करते हैं अकेले। समझ में आ रहा है? और एक और बात और, ब्लू व्हेल जो 60 टन की सबसे बड़ी मैमल है, 60 टन्स, पता है उसके जबड़े में हर वक्त 2 टन डायटम्स रहते हैं। ब्लू व्हेल हर्बीवोरस है, यू नो, इट ईट्स डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स को खाती है वो, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसे ही अपने लेक्चर के बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता रहूँगा, वो आपको आपके कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग में और ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये मोस्टली मरीन है, चीफ प्रोड्यूसर्स ये भी हैं, प्लैंक्टन्स भी यही हैं। प्लैंक्टन्स ये एक्टिवली फ्लोट कर रहे हैं, वो पैसिवली फ्लोट कर रहे थे। इनके पास भी डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के, अलग अलग, इसलिए ये डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। ये रेड टाइड्स जो आती है, लाल ज्वार भाटा, वो इनकी वजह से आता है, क्योंकि सरफेस पे रहते हैं, लहरें उठती हैं, ऊपर से आसमान से एरोप्लेन से जा रहे हो, नीचे देखोगे तो आग जल रही है। दूर से ऐसा लगता है अंधेरे में कि आग जल रही है समुद्र में, इसीलिए इनको, इनका दूसरा नाम है, जैसे क्रिसोफाइटा हमने पढ़ा था, फाइटा फॉर प्लांट, ये भी ऑटोट्रॉफ हैं। इनके दूसरे नाम को हम पायरोफाइटा कहते हैं। पायरोफाइटा, पायरो मतलब फायर, ऐसा लगता है कि दूर से आग जली हुई है। रेड टाइड्स इनकी वजह से आता है, रेड टाइड्स का कारण यही है। तो ये आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ये भी बाकी सबकी तरह, जैसे हमने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था कि जब बहुत ज़्यादा मैसिव ग्रो करते हैं उसको ब्लूमिंग कहते हैं। समुद्र में इनका भी ब्लूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हर जगह यही गिरते हैं, तो इसकी वजह से भी ब्लूमिंग आता है। यूट्रॉपिकेशन इनकी वजह से हो सकता है, मीन्स साफ पानी सरफेस लेवल कवर कर देता है, नीचे एक्वेटिक लाइफ एंडेंजर्ड हो सकती हैं, तो ये यूट्रॉपिकेशन के कारण भी बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इनके साथ लिंक में हैं, इसको ध्यान में सोच के रखिएगा। ठीक है, अब पिगमेंट्स होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनके अंदर में, इनके स्ट्रक्चर में, सेल के अंदर में 2 टाइप के फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला इनके अंदर होते हैं। ये देखो, ऐसा लग रहा है पतंग बना रहे हैं, और स्ट्रक्चर इनका ऐसे ही होता है। अब इनके पास भी सेल वॉल होती है जो कि स्टिफ होती है, टफ सेल वॉल होती है। सिलिका डिपॉजिट हो या ना हो, लेकिन सेल वॉल काफ़ी टफ होती है। सेल वॉल इज टफ विद स्टिफ सेल्यूलोस प्लेट्स। सेल्यूलोस प्लेट्स की तरह होते हैं, पैरेलल एकदम, तो बाहर से लगता है हार्ड एकदम। अब इनके अंदर में देखो, ये ग्रूव है, ये ग्रूव है, यहाँ से 2 फ्लैजिला अराइज होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये ग्रूव होता है, गड्ढा, इस गड्ढे के अंदर से फ्लैजिला अराइज होता है। एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजेंटल। लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजेंटल फ्लैजिला होते हैं, जिसको डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं।
सरफेस के ऊपर सेल वॉल स्टिफ होती है सारी। तो दैट इज व्हाट डायनोफाइलेट्स आर। डायग्राम सिंपल, उसी जो लिखा हुआ है उसको मैं डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ कि आपको सब पिक्चर याद हो जाए अच्छे से। अब देखो ये जो डायनोफाइलेट्स हैं, जहाँ पे ये रेड टाइड्स कॉज करते हैं, रात में अगर समुद्र के ऊपर से जहाज जाते हैं नीचे देखते हैं कि उसमें आग जल रही है, पायरोफाइटा कहते हैं, फायर बॉम्ब्स कहते हैं, रात को ग्लो करते हैं, इसका मतलब कि रात में चमकने की प्रॉपर्टी इनमें है, जिसको हम कहते हैं बायोलुमिनेंस। दे हैव द प्रॉपर्टी टू ग्लो एट डार्क, रात में चमकते हैं ये, तो ये इसको बायोलुमिनेंस कहते हैं। जैसे जुगनू होता है वैसे ये चमकते हैं, समुद्र में ऊपर के जाएं तो नीचे लाल लाल दिखता है, आग जल रही है इसे, पायरोफाइटा उसी के लिए पड़ा हुआ है। तो बायोलुमिनेंस की प्रॉपर्टी इनमें होती है। एग्जाम्पल है नॉक्टिलूका, रात में चमकने वाला, या गोनियाउलैक्स, गोनियाउलैक्स होता है। इसमें से कुछ डायनोफाइलेट्स ऐसे हैं जो पॉइजनस भी होते हैं, मींस गोनिलॉक्स जैसे ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। अगर कोई मछली इनको खा लेती है तो उनमें पैरालिटिक अटैक पड़ सकता है, और वो मछली को ह्यूमन कंज्यूम कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम सेम ह्यूमंस में भी जा सकती है। मींस ये टॉक्सिक भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं। सो दैट इज अबाउट डायनोफाइलेटा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिव लिंक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के हिसाब से जो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं इनको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक। दीज आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है ये दो कड़ियों को जोड़ रहे हैं। यूग्लिना लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यूग्लिना है, इट इज सेड टू बी ए लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो आज आपको एक सवाल छोड़ रहा हूँ, नॉट फॉर फन, सीरियसली सोचना है, क्या एनिमल्स प्लांट से डेवलप हुए हैं या प्लांट से एनिमल डेवलप हुआ है या वाइस वर्सा? क्योंकि यूग्लिना तो यही बता रहा है। यूग्लिना एक ऑटोट्रॉफिक भी है एक टाइम पे और हेट्रोट्रॉफिक भी है, दोनों नेचर जीता है ये। देखो ये भी एक्वेटिक है, इट इज ऑल्सो एक्वेटिक, फ्रेश वाटर। एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में ज़्यादा रहते हैं, मीन्स समुद्री पानी से साफ पानी पा रहे हैं। इसका मतलब जो पहली लाइफ ओशन में आई थी, इवोल्यूशन के हिसाब से समझना है, जो पहली लाइफ ओशन में आई थी वो डायटम्स, डायनोफाइलेट्स, वहाँ से फ्रेश वाटर यूग्लिनॉइड्स, फिर तो लैंड आ गया, प्रोटोजोन ज़मीन पे आ गए थे, फिर बाकी एनिमल्स आ गए ज़मीन पे। तो ये एक्वेटिक फ्रेश वाटर के फॉर्म में हैं, और इनमें भी कुछ हद तक प्लांट एनिमल दोनों के फीचर्स हैं। कुछ ये डायग्राम है इनका। अब यूग्लिनॉइड्स ऑर्गेनिज्म के बाहर देखो, अभी तक हमने सेल वॉल पढ़ा दोनों में, यहाँ पे सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन कवरिंग होती है, सेल वॉल नहीं है। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, बट एक डाउटफुल कवरिंग सेल वॉल की तरह है, प्रोटीन से बनी हुई, जिसको पेलिकल कहते हैं। पेलिकल, पी फॉर पेलिकल, पी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन कवरिंग है। तो यहाँ सेल वॉल गायब हो रही है, और इसके पास दो फ्लैजिला है, एक छोटा एक बड़ा, वन शॉर्ट अदर इज लॉन्ग। दो फ्लैजिला होता है, मीन्स अपने आप मूव करेगा ये। प्लस इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, उसको स्टोर करने के लिए बॉडी है, स्टार्च, स्टार्च स्टोरिंग बॉडी होती है, पायरिनॉइड्स कहते हैं। तो प्लांट एनिमल दोनों का फीचर इसके अंदर में है। कैसे ये कनेक्टिव लिंक है ये देखो, ऑटोट्रॉफिक क्या हुआ, प्लांट जैसा, और ये कैसे होता है, कब होता है, डे टाइम में, जब पानी में दिन का समय है, पानी के सरफेस पे है, सनलाइट कैप्चर करता है, क्लोरोफिल है, फूड बनाता है, और सारा काम प्लांट की तरह करता है। समझ में आ रहा है? फिर से बताऊं, दिन के वक्त डे टाइम में सनलाइट को पानी के थ्रू ट्रैप करते हुए बाकी चीज़ों के थ्रू अपना फूड खुद बनाता है, तो मीन्स ये प्लांट लाइक हो गया, प्लांट लाइक ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस कर रहा है,
जैसे ही अंधेरा हुआ, नाइट टाइम आया, एट डार्क, अब इसका क्लोरोप्लास्ट की लाइट बंद हो गई, बत्ती बंद हो गई। कौन सी बत्ती जल गई? हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म। अब ये फ्लैजेला यूज़ करता है, मूव करता है फूड की तलाश में, और जो भी इसको छोटे मोटे दूसरे माइक्रो मिलते हैं उसको ये खा जाता है। तो डार्क टाइम में ये हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है। तो यूग्लिनॉइड का क्या है बच्चों? ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल वॉल नहीं है, मीन्स प्लांट हट रहा है, और हेटेरोट्रॉफिक मोड भी आ रहा है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज यूग्लिना, या यूग्लिना जैसे माइक्रोब। इज इट क्लियर? तीनों पार्ट क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसको बोलते हैं फंगल प्रोटिस्ट। फंगल प्रोटिस्ट, अभी ये सारा चीज़ मैं आपको एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन बताऊंगा। अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हो तो आपको 90% याद हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे कहीं भूलोगे ही नहीं। तो दोनों हम साथ साथ करेंगे। ये चीज़ आपको शायद पहले कभी किसी ने बताई नहीं होगी। इसको पढ़ो, सारे क्वेश्चन नीट के एनसीईआरटी की लाइन से बन रहे हैं। इसको पढ़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टॉप करोगे। फंगल प्रोटिस्ट पे आते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं इसको, फंगस की तरह। तो ये क्या है बच्चों? ये हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कहते हैं। किस पे फीड करते हैं? जंगलों में जो बड़े बड़े लकड़ियाँ सड़ती रहती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तो उसके ऊपर में जो बारिश वगैरह होती है, कीचड़ जम जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉग ऑफ वुड, या कोई टहनी है, ट्विग, इसी के ऊपर नीचे जो सड़े रहते हैं उसको पलते रहते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, इसके ऊपर में रहते हैं। these are slime molds। 1 सेकेंड। अब इनका लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है, सबसे आसान। डायग्राम बनाऊंगा, यहीं पे याद हो जाएगा। देखो, जब इनको कंडीशन ठीक मिलती है इसी जगह पे, तो ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। दे मल्टीप्लाई। एक बार देखो, बायोलॉजी में मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही चीज़ हुआ ना। तो मैथ्स वाले तो हम उल्टा बोलेंगे, मैथ्स में दोनों अलग हो जाता है। मल्टीप्लाई इंक्रीज करता है, डिवाइड घटा देता है, कम कर देता है। दे डिवाइड, सेम मीनिंग। दे मल्टीप्लाई, सेम मीनिंग। तो मैथ्स और बायो का 36 का आंकड़ा हमेशा रहेगा। तो मल्टीप्लाई समझो या डिवाइड समझो। डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्लाइम मोल्ड एग्रीगेशन। ये डिवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में एक झुंड बना देते हैं। इस झुंड को प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम कब है? जब कंडीशन फेवरेबल है। ध्यान रखना है, कंडीशन फेवरेबल में सब कुछ इनके अनुसार हो रहा है। तो अपनी पार्टी में चले जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, खूब सारा डीजे डांस सब कुछ चलता है, और खुशी खुशी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। उस प्रोसेस को प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, छोटा पी है, स्मॉल पी ये प्रोसेस है, बड़ा पी नाम है, अभी आगे बताऊंगा। तो स्लाइम मोल्ड का कंडीशन ठीक मिला तो उसने मल्टीप्लाई किया, ग्रुप करके उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब ये खुशी टिकी नहीं, क्योंकि पीछे से इन्होंने पेरेंट्स को बताया नहीं था कि हम जा रहे हैं नाचने के लिए। पेरेंट्स पहुंच के डंडा लेके बोले अरे बाप रे गड़बड़ हो गया। तब क्या हो गया? अब कंडीशन इनके लिए अनफेवरेबल आ गई। तो जब स्लाइम मोल्ड्स के लिए कंडीशन अनफेवरेबल होती है, मीन डंडा लेके पीछे पड़ गए हैं पेरेंट्स, भागने की जरूरत पड़ रही है, भागेंगे क्या? ये अपने आप को कवर कर लेते हैं फ्रूटिंग बॉडी में। फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं कि इनके मम्मी पापा इनको देख ना पाए। लेकिन अब भाग नहीं सकते क्योंकि कंडीशन ठीक नहीं, भागेंगे तो फिर कचड़े जाएंगे अच्छे से। तो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है? ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं और इनके टिप के ऊपर में स्पोर्ट्स आ जाते हैं, ऐसे एक जगह टिक जाते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स आ गए, बेयरिंग स्पोर्ट्स एट द टिप्स, इसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अब ये जो स्पोर बन गए, कंडीशन ठीक नहीं है, बाहर निकलेंगे, पीटे जाएंगे, ये मार दिए जाएंगे। तो ये जो स्पोर बन रहे हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए इनके बाहर से सेल वॉल बना देते हैं। फंगस की सेल वॉल होती है ना, तो दे हैव स्पोर हैव ट्रू सेल वॉल्स। अब सेल वॉल क्यों आ रही है? ध्यान रखना है बच्चों, कंडीशन ठीक नहीं है। जब कंडीशन ठीक थी तो जरूरत नहीं थी, नाच रहे थे, कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही घूमेंगे, ऐसे ही जाएंगे, तो पार्टी कर रहे थे। तो कंडीशन अनफेवरेबल जब तक रहती है तब तक अपने आप को बचाते रहते हैं, और इसी तरीके से ये कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, सेवरल ईयर्स तक इसी कंडीशन में रह सकते हैं।
क्योंकि कंडीशन बड़े बड़े जंगलों में धूप आती नहीं है, कंडीशन बहुत लिमिटेड रहती है, तो ये कंडीशन में वो कई साल तक सरवाइव कर सकते हैं, सेवरल ईयर्स तक। उसके बाद फिर से बसंत आता है, फिर से कंडीशन फेवरेबल होता है, अब ये खुशी खुशी फिर अलग होते हैं, और अब अलग होकर फिर एक इंडिपेंडेंट साइन मोड बन जाते हैं, फिर इकट्ठा होंगे। ये सिंपल प्रोसेस है, चल सकते हैं ना आराम से, बहुत आराम से चल गया इसमें। तो ये साइन मोड के बारे में इतना ही था। अब आते हैं आगे, विच इज प्रोटोजोन्स। बहुत आसान है बच्चों ये भी। प्रोटोजोन्स मीन्स एनिमल, हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स, हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट, एनिमल प्रोटिस्ट, पहले एनिमल्स हैं अर्थ पे ये। अब जो इनका क्लासिफिकेशन है, इनका भी इंपॉर्टेंस क्लासिफिकेशन मीन्स ये आते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स? आंसर इज मोड ऑफ लोकोमोशन, किस तरीके से ये चल रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स तो चलते हैं लेकिन डिपेंड रहते हैं दूसरे पे, फूड पे, तो किस तरीके से चल रहे हैं उस बेसिस पे चार कैटेगरी हैं, चार छोटी छोटी क्लासेस हैं। वन इज कॉल्ड एमीबॉइड, एमीबॉइड प्रोटोजोम। एक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं जिसको सार्कोडीन्स कहते हैं, सार्कोडीन या सार्कोडीना। ये किससे लोकोमोट कर रहे हैं बच्चों? सूडोपोडिया, सूडोपोडिया से ये चलते हैं, जिसको बोलते हैं फॉल्स फुट। देखो हर चीज आपके लिए बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मत लेना, लिख लेना, सुन रहे हो ना, लिख लेना। मैं वादा करता हूँ आपको कम से कम 1 साल तक तो याद रहेगा, जब तक नीट पेपर नहीं होता है। मैं आगे जब पढ़ाऊंगा दूसरे चैप्टर तो मैं इसको फिर से लिंक कराऊंगा कि आपको ये चीज़ नहीं भूलेगा, जुड़े रहना बस। सो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या हो गए? ये पहली कैटेगरी है। सार्कोडीन्स दूसरा नाम है इसका, ये सूडोपोडिया से वॉक करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, ये है ज़ूफ्लैजिलेटा, जिनको कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। तो ये किससे मूव कर रहे हैं? देखो नाम अपने आप दिख रहा है, फ्लैजिला से चल रहे हैं। फ्लैजिला लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम 1 to 8 नंबर में होते हैं और लंबे लंबे होते हैं, 1 से 8 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ये फ्लैजिला से लोकोमोट करते हैं। फिर तीसरा है सीलिएटा, ये सीलिया से मूव करते हैं। सीलिया छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, 3000 से 5000 या उससे ज़्यादा पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं। तो सीलिया फ्लैजिला में डिफरेंस देखते रहना साथ साथ, ठीक है। उसके आगे स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोआ, इनमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ये एब्सेंट होते हैं। स्पोर राउंडेड होता है, कोई लोकोमोशन नहीं। आसान लग रहा है ना? एमीबॉइड प्रोटोजोन, ज़ूफ्लैजिलेटा, सीलिएटा एंड स्पोरोजोआ या स्पोरोजोन्स किसके बेसिस पे हैं, किस तरह से चल रहे हैं? 3 चल रहे हैं, चौथा चल नहीं रहा, अब आई हो गया। तो इसमें क्या फीचर है, इसी में पढ़ लेते हैं। देखो यहीं पे बहुत सिंपल नोट्स के फॉर्म में, जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है मींस अमीबा की तरह प्रोटोजोन्स, तो इसमें फीचर क्या है? ये फ्री लिविंग भी हैं। फ्री लिविंग का मतलब आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आराम से अपना आवारगी कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, अमीबा ये फ्री लिविंग है। कुछ इसमें पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब आज ना छोड़ेंगे तुझे दम दमादम, ये घुसेगा और मारेगा, ये पैरासाइट है, घुस जाता है, छोड़ता नहीं किसी को। तो पैरासाइट फॉर्म कौन से हो गए? एंटा अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये पैरासाइट होता है, इससे अमीबियासिस नाम की डिजीज होती है। आप 12th में पढ़ोगे फिर से, तो यहाँ याद कर लिया, 12th का काम आसान हो गया। इट कॉजेज अमीबियासिस, अमीबियासिस। तो एग्जाम्पल्स बच्चों बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि डाइवर्सिटी यूनिट में एग्जाम्पल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
एग्जाम्पल स्विच नहीं करना, और ये भूल भी जाते हैं तो याद करते रहना इसको। तीसरा एग्जाम्पल, कुछ इसमें से मेरीन फॉर्म भी होते हैं और उनके ऊपर सिलिका का डिपॉजिट होता है, सिलिका डिपॉजिट्स आर देयर। ऐसे ग्रुप को रेडियोलैरिन्स कहते हैं। ये मेरीन प्रोटोजोन्स हैं, सार्कोडीन्स, जो अमीबा के सूडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं और सिलिका डिपॉजिट की तरह रहते हैं, जैसे डायटम्स करते थे वैसे ये हैं। एग्जाम्पल इज ओलोकेंथा, ओलोकेंथा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, पता है? एनिमल सेल में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जिस भी एनिमल के अंदर में है वो ये है। इसका डिप्लॉयड सेट में 1600 क्रोमोसोम होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनी वन सेल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल इज ओलोकेंथा, याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट? प्लांट्स में कौन सा है मैं आगे बताऊंगा, प्लांट किंगडम में, तो इसको ध्यान रखना है। तो बच्चों एग्जाम्पल कर लेना। दूसरे में आते हैं, इधर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिला। इसमें क्या है, मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स हैं इसमें। कॉजिंग डिजीज मीन्स आज न छोड़ेंगे तुझे, फिर से दम दम आ जाना। पैरासाइट्स कॉजिंग डिजीजेस लाइक ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा होता है इसमें। ये क्या करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ये। घबराओ मत, यहाँ नहीं होता, ये तो सोते रहते, पढ़ते ही नहीं। तो ये एक है। दूसरा लीशमानिया, इसी में ही आता है। क्या करता है, काला अजर, काला अजर नाम के डिजीज कॉज करता है। तो ये क्या है, पैरासिटिक प्रोटोजोन से, लेकिन फ्लैजिला होता है। देन थर्ड इज सीलिएटा, जो सीलिया से लोकोमोट करें। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, पैरामीशियम। इसको स्लीपर एनिमिक्यूल भी कहते हैं, मीन्स इसको देखने में लगता है किसी जूते का सोल है, चप्पल का सोल है, तो स्लीपर एनिमिक्यूल भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से देखो, फुट हुआ, ये आगे का हिस्सा हुआ, ये ऐसे। ये इसका सेल का थोड़ा डिप्रेशन होता है, इसको गलेट कहते हैं। यहाँ से ये फूड ऑब्टेन करता है, दिस इज द गलेट। इट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम हेयर बाय रोरिंग ऑफ द सीलिया, सीलिया से रोर करके फूड लेता है अंदर। इनके पास यूनिक फीचर क्या है कि स्किलियड्स के पास में कम से कम 2 न्यूक्लियाई होते हैं, उससे ज़्यादा हो तो हों, लेकिन 2 न्यूक्लियाई होते हैं। इट हैज़ मोर देन 1 न्यूक्लियाई, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है पैरामीशियम एग्जाम्पल के साथ। फिर चौथा है स्पोरोजोन, फोर्थ वन इज स्पोरोजोन। अब स्पोरोजोन क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली पैरासाइट इज देयर। ये सारे पैरासाइट हैं, चल नहीं सकते, क्या करेंगे, कहीं अंदर चले फिर आराम से खाएंगे उसको, हम तो खा नहीं सकते चल के अपने आप, तो किसी ऑर्गन चले जाते हैं। और मोस्ट नोटोरियस पैरासाइट इसमें है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया। देखो बच्चों, कंफ्यूज नहीं करना है। अभी हमने स्लाइम मोड में पढ़ा था प्लाज्मोडियम, वो प्रोसेस था, ये नाम है, जीनस है, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, फैल्कीपरम। ये डिफरेंट स्पीशीज हैं जो डिफरेंट टाइप के मलेरिया कॉज करती हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरे हमारे प्रोटोजोन्स हैं, जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन उसका शेयर किया। ये देखिए, तो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो हैं वो अमीबा सूडोपोडिया से लोकोमोट कर रहे हैं, फ्लैजिला से लोकोमोट कर रहे हैं, सीलिया से लोकोमोट कर रहे हैं, और कर ही नहीं रहे। तो ये सिंपल सा आपको इतना लर्न करना है। इसी के बेसिस पे हमारा प्रोटोजोन या प्रोटिस्टा किंगडम खत्म हो जाता है। अगर इसमें आते हैं, बोलते हैं ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो ये एरोबिक है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, जैसे हम करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें एसेक्सुअल भी है क्योंकि 1 सेल के हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, ये सब, स्पोरुलेशन सब रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सेल के फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से होता है। ये सब वही कॉमन है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये यूनिक फीचर था। इसी के साथ हम किंगडम प्रोटिस्टा खत्म करते हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी में लेके आता हूँ, वो देखो कि जो हमने पढ़ा है वो आप एनसीईआरटी में कैसे देखोगे। ये खुल गया बच्चों एनसीईआरटी आपके पास, किंगडम प्रोटिस्टा।
ऑल सेल, ऑल सिंगल सेल, देखो सिंगल सेल यूकैरियोटिक, मैंने वही लिखा था पहले, आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। लेकिन बाउंड्री क्लियर नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी में प्लांट जैसा है, किसी में एनिमल जैसा है, तो बाउंड्री क्लियर नहीं कि इनको एग्जैक्टली हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी ए फोटोसिंथेटिक, किसी के लिए फोटोसिंथेटिक है, किसी के लिए सैप्रोफिटिक है, किसी के लिए कुछ है, तो ये एक दिक्कत करेगा। तो वेल डिफाइंड नहीं, क्लासिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ। यूकैरियोटिक है तो उनके पास क्या है, सभी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होगा, किसी के पास फ्लैजला है, किसी के पास सीलिया है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन सेल फ्यूजन से होता है, सब कॉमन है। जो अलग है वो क्या है उसको देखो। अभी जो मैंने पढ़ाया आपको उसको वॉच करो आप। क्रिस्टोफाइटा क्या बोलते हैं, गोल्डन अलगे, डायटम्स, डेस्मिड्स, ठीक है, डेस्मिड्स ध्यान रखना है, ये यूनिक टर्म है जो बच्चे स्लिप कर जाते हैं। तो डेस्मिड आए तो हम क्रिस्टोफाइटा की बात कर रहे हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन, दोनों जगह होते हैं, लिखा है मैंने आपको पहले। माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, देखो बच्चों फ्लोट पैसिवली का मतलब इनके पास अपना लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं है, जिनको हम प्लैंक्टन्स कहते हैं। प्लैंक्टन्स डायनोफेलिड्स भी हैं, लेकिन वो फ्लैजला से मूव कर रहे हैं, प्लैंक्टन्स वो भी हैं। तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, देखो लास्ट में, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशंस, मेन ऑक्सीजन सोर्स हैं एक्वाटिक एनिमल्स का ये। मोस्ट ऑफ देम हैव फोटोसिंथेटिक, सबके सब फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स का सेल वॉल होता है जो ओवरलैपिंग शेल से बना हुआ है, जिसके बीच में सो बॉक्स की तरह क्या एम्बेडेड विद सिलिका, सो बॉक्स का सिलिका बीच में भरा रहता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, भरा रहता है उसमें। एंड दस आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मीन्स इनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इनडिस्ट्रक्टिबल, ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत कीवर्ड है ये एनसीईआरटी के, वो कीवर्ड जो कि पढ़ते पढ़ते सब भूल जाते हैं, याद नहीं जाता, उसमें ऑप्शंस आते हैं कौन से करेक्ट बताना है, तो ये ध्यान नहीं रहता है। फिर से बता रहा हूँ, डेस्मिड्स ध्यान रखना है, पैसिवली फ्लोट करते हैं ध्यान रखना है, या तो मैं बोल रहा हूँ अभी अब देख रहे हो तो लिखते रहो साथ साथ, पैसिवली फ्लोट करते हैं। प्लैंक्टन्स हैं, 2 लेयर सेल वॉल्ड होती है जो जिसके अंदर सिलिका भरा रहता है, इसकी वजह से वो इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। ये अपने पीछे छोड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा सेल वॉल में सिलिका को, और वो एक्यूमुलेशन चलता रहता है कई अरबों साल तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स, कई बार आएगा थाउजेंड नहीं करना है, मिलियन नहीं करना है, बिलियन ऑफ ईयर्स, जिसको डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। अब ग्रिटी मीन्स थोड़ा चमकदार, थोड़े रफ टाइप के हैं, तो इनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप बनाने में इनमें यूज़ होता है। समझ में आ रहा है ना, बस सुनते रहना, आपको याद करा दूंगा, और ये मैं आपको आगे फिर रिवाइज कराऊंगा। ये देखो बच्चों, डायनोफेलिड्स, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। डिफरेंट कलर के पिगमेंट होते हैं, इसकी वजह से इनका डिफरेंट कलर होता है। सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, इसकी वजह से हार्ड हो जाते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट, हार्डनेस के लिए। अब इनके पास 2 फ्लैजला होता है, डाइनो का मतलब 2 हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स। फरो मीन्स ग्रूव, ये रहा ग्रूव, इस ग्रूव के अंदर में इनके फ्लैजला निकलते हैं, तो ये आ रहा है। अब इनमें से कुछ रेड डायनोफेलिड्स हैं, गोनियोलैक्स, नॉक्टिलुका, undergo such rapid multiplication that make the appear see red, रेड टाइड्स का कारण बन रहा है, पायरोफाइटा नाम आ गया। कुछ तो टॉक्सिन रिलीज करते हैं और जो मछलियों को मार सकती हैं, ठीक है, बता दिया था। सेकंड पे आ जाओ, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो है फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर, तालाब में जो पानी रुका हुआ होता है, रुका हुआ पानी में है। सेल वॉल की जगह इनके पास प्रोटीन रिच लेयर है जिसको पेलिकल कहते हैं, जो बॉडी को लचीला बना लेता है, फ्लेक्सिबल कर देता है। इनके पास भी 2 फ्लैजला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotroph by predating on other smaller organisms। आ गया, सनलाइट है दिन के समय तो फोटोसिंथेटिक हैं, सनलाइट नहीं है तो हेटरोट्रॉफिक हो जाते हैं। तो ये क्या आ रहा है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स।
पिगमेंट्स ऑफ जिंगलोनाइट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट प्लांट। मीन्स मैंने कॉमन पॉइंट लिखा था सबसे पहले, क्लोरोफिल होता है, पानी में होते हैं, तो देखो वही कॉमन पॉइंट आ गया। तो ये चीज़ को करना नहीं, ये चीज़ सब में कॉमन है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्लाइम मोल्ड्स, जिनको क्या कहते हैं, फंगल प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स को सैप्रोफिटिक मीन्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब ये बॉडी क्या मूव कर, कहाँ रहते हैं, ट्विग, पत्तियों में, और उनके ऑर्गेनिक मैटर खाते रहते हैं। जब कंडीशन ठीक है तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और जब कंडीशन ठीक नहीं है तो ये क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। देखो, कंडीशन ठीक है तो प्लाज्मोडियम, कंडीशन ठीक नहीं है तो फ्रूटिंग बॉडीज। और वो फ्रूटिंग बॉडी क्या करती हैं, स्पोर को पैदा करती हैं टिप पे, जिनके पास अपनी सेल वॉल होती है। और ऐसे ही ये इस कंडीशन में कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद जब कंडीशन ठीक होता है तो स्पोर्स निकल जाते हैं और फिर से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सिंपल था, बता दिया था डायग्राम में, देख लेना इसको। आप आगे आ जाओ। प्रोटोजोन्स, सभी प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉफ हैं, प्रेडेटर्स हैं, पैरासाइट्स। दे आर बिलीव टू द प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। देखो आ गया वो, प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स का मतलब ये पहले एनिमल्स हैं, फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ। ये भी बच्चे पढ़ते पढ़ते मीनिंग मिस कर जाते हैं इसका। फर्स्ट एनिमल्स ऑन अर्थ, पॉलीफेरा नहीं थे, ये थे। दे आर द 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, और ये 4 ग्रुप किसके बेसिस पे हैं, लोकोमोशन। मैंने लिखवा दिया है, नोट्स को चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यहाँ जरूर पढ़ते रहना। अब लोकोमोशन के बेसिस पे क्या है, एमीबॉइड, अमीबा से मूव कर रहे हैं। फ्रेश वाटर, समुद्र में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, हर जगह हैं। देयर प्रे बाय पुटिंग सूडोपोडिया, फॉस्फेट से मूव कर रहे हैं, जैसे अमीबा है। मेरीन फॉर्म, देखो ये चीजें मिस करते हैं बच्चे डायटम्स की जगह पे। मेरीन फॉर्म्स के पास में सिलिका होता है, सिलिका जैसे डायटम्स के पास था, उसके सरफेस पे। नाम मैंने क्या बताया, ओलोकैंथा। आ गया ना, मिस नहीं करना, कोई भी चीज मिस नहीं करने दूंगा आपको मैं, बस देखते रहना। इनमें से कुछ जो हैं एंटामीबिया की तरह पैरासाइट्स होते हैं जो अमीबियासिस डिजीज कॉज करते हैं। फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिला होता है इनके पास में। पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, ट्रिपैनोसोमा जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, एक्वेटिक हैं, एक्टिवली स्विमिंग हैं, क्योंकि इनके पास सीलिया होता है, थाउजेंड्स में होते हैं। मैंने क्या बताया, 3000 से 5000, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनके पास एक कैविटी होती है सेल की, गलेट, जिसके अपना फूड लेते हैं, ये फूड इंगल्फ करते हैं। वाटर लेडन, एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। फीचर क्या है, क्या फीचर बताया था मैंने बच्चों, फीचर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। और लास्ट में फिर स्पोरोजोन्स, diverse organism that has infectious spore-like stage in their life cycle, notorious, दाऊद से भी खतरनाक है, गैंग लीडर है, आतंकवादी है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया ह्यूमन पॉपुलेशन को। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ 40 मिनट्स में आपको एक किंगडम खत्म कर दिया। लास्ट 40 मिनट्स मैंने मॉनराव को बता दिया, तो मेरे साथ एक दिन में इस 40 मिनट्स पे रहो, अच्छे से देखो। अगर बायोलॉजी इम्प्रूव नहीं हुआ तो मुझे कहना, ये आपको बॉर्नविटा से बेटर काम करेगा। इसलिए आपके लिए चैनल बायोलॉजी बॉर्नविटा हर बार ऐसा ही एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज लेके आएगा कि आपका सीबीएसई तो अच्छा हो ही, नीट का इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने कि आपको कोई हरा ना पाए। मेरा टारगेट ये है कि आप सबका जो यहाँ देख रहे हैं 360 में से 320 प्लस सिर्फ बायोलॉजी में आ जाए। जो बच्चे मैंने देखा कोरा में एज ए नीट एक्सपर्ट स्ट्रगल करते रहते हैं, मेरे टोटल 340-50 बन रहे हैं। आप अकेले बायो में लो सिर्फ इसको देखते हुए, मैं वादा करता हूँ कि आपको इससे भी अच्छा समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा और आपको यहाँ पे बैठे बैठे ही याद हो जाएगा। बस चैनल देखते रहना बच्चों। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट किंगडम करेंगे, किंगडम फंगी। मिलते हैं।